32,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहादतों के बाद और मुसलसल कई महीने के डिप्लोमेटिक एफर्ट्स के बाद बिलाखिर यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल ने गज़ा सीज़फायर रिजोल्यूशन मंजूर कर ली थी और माना यह जा रहा था कि अब जंग के अंदर कमी आएगी और इजराइल जो है वो अपनी ट्रूप्स गज़ा से निकालेगा इस रेजोल्यूशन के नतीजे में। लेकिन अमेरिका के अंदर जो इजराइल के बगल बच्चे रहते हैं उन बगल बच्चों ने कुछ ऐसा नया पैंतरा बदला है कि जिसके बाद सिचुएशन गज़ा की मज़ीद डेंजरस हो गई है और मज़ीद सूरत हाल वहाँ की कॉम्प्लेक्स हो गई है। हुआ यूं है कि अमेरिका के अंदर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर वहाँ पर जो इजरायली लॉबी है उनकी जानिब से शदीद दबाव डाला गया कि ये आपने क्या किया है, ये तो रिजोल्यूशन आपको वीटो करनी चाहिए थी, आपने वीटो क्यों नहीं किया। अच्छा, इनके वीटो ना करने की वजह असल में अरब इत्तेहादी थे अमेरिका के, वो सारे के सारे नाराज़ अमेरिका के ऊपर कि ये क्या हो रहा है। 32,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हो गए और अमेरिका मुसलसल जंगबंदी की करारदादों को वीटो कर रहा है। तो एक तरह से उनको भी राज़ी रखा अमेरिका ने एब्सेंट होके, वीटो ना करके। लेकिन अमेरिका के अंदर एक पावरफुल इजरायली लॉबी मौजूद है, पावरफुल। ये इतने पावरफुल है कि ये घरों में घुसे हुए हैं, टॉप के अमेरिकन पॉलिटिशियंस के घरों में घुसे हुए हैं और जितने भी इनके टॉप के पॉलिटिशियंस हैं उनके घरों में दामाद या बहुएं आपको ज़ायनिस्ट मिलेंगी। ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बता रहा हूँ। इसीलिए चाहे रिपब्लिकन्स हों चाहे डेमोक्रेट्स हों, वहाँ पर आपको ज़ायनिस्ट जो कि थोड़ी सी तादाद में अमेरिका की आबादी के अंदर इनकी अगर आप तादाद देखें तो बहुत कम है, आटे में नमक के बराबर। लेकिन बहुत बड़ी तादाद में ये आपको टॉप की जो मैनेजमेंट है, चाहे वो डेमोक्रेट्स के अंदर हो चाहे वो रिपब्लिकन्स के अंदर हो, ये आपको नज़र आते हैं वहाँ पर। आप ट्रंप के घर के हालात देखें, उसका जो दामाद है वो ज़ायनिस्ट है। इसी तरह से बाइडेन के भी जो रिश्तेदार हैं उनके अंदर बहुत सारे लोग कहा जाता है ज़ायनिस्ट है। इसकी अपनी काबीना के अंदर, कैबिनेट के अंदर और क्लोज उसके जो मंत्री हैं वो ज़ायनिस्ट हैं। तो ये वहाँ पर एक है अमेरिका के अंदर सिस्टम इस तरह से बना हुआ है। इसीलिए इजरायली लॉबी के लिए कहा जाता है कि ये सबसे पावरफुल लॉबी है अमेरिका के अंदर। उन्होंने अपना काम दिखाया और यू टर्न अमेरिका ने मारा। यू टर्न उन्होंने यूँ मारा कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल कोऑर्डिनेटर फॉर स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन है अमेरिका का, एक उसका नाम है जॉन किर्बी। इसके लिए मैं अपने ट्विटर पर कहता रहता हूँ ये पैदाइशी झूठा है। मतलब मैं इसको तब से लेकर पैदाइशी झूठा कहता रहा हूँ जब इसने ये मानने से इनकार कर दिया कि गज़ा के अंदर कोई जेनोसाइड नहीं हो रही, छोटे छोटे बच्चे वहाँ पर शहीद हो रहे हैं। 70% से ज़्यादा जो मरने वालों की तादाद है वो औरतों और बच्चों की है। तो जेनोसाइड और किसको कहते हैं। लेकिन ये शख्स इसको डिनाई करता रहा है शुरू से लेके, पहले दिन से लेके। जॉन किर्बी ये नमूदार हुआ टीवी के ऊपर और प्रेस कॉन्फ्रेंस इसने एक की, वहाँ पर एक सहाफ़ियों के साथ इसकी इंटरेक्शन हुआ और उस इंटरेक्शन के अंदर इसने एक ऐसी बात कर दी कि सबका सर ही घूम गया उस बात को सुन के। इसने कहा कि ये जो करारदाद पास हुई है ना यूनाइटेड नेशंस के अंदर, ये कोई बाइंडिंग थोड़ा ही है, ये ऐसा ही है, बस इजराइल की मर्जी है, वो जो कुछ कर रहा है करने दें उसको, ये बाइंडिंग नहीं है उसके ऊपर करारदाद। ये नई बात उन्होंने पता नहीं कहाँ से नया जिन पटारी में से निकाल कर लेकर आ गई है। मिडिल ईस्ट मॉनिटर ने इस पे रिपोर्ट किया कि यूएन सीज़फायर रिजोल्यूशन नॉट बाइंडिंग ऑन इजराइल, और वो कहते हैं कि all UN Security Council resolutions are binding. However, White House National Security Council John Kirby said it's not binding resolution. So there is no impact at all on Israel's ability to continue to go after Hamas. ये कोई आर्टिकल 25 का जिक्र कर रहे हैं लेकिन ये झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं, सारी दुनिया को पता है कि सिक्योरिटी काउंसिल की तमाम रिजोल्यूशंस बाइंडिंग होती हैं। ये कोई ऐसा ऑप्शन नहीं होता उसके अंदर कि माने तो माने, नहीं माने तो ठीक है, ऐसा नहीं होता। ये कोई मजाक नहीं हो रहा होता, वहाँ पे दुनिया के फैसले होते हैं सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर। तो उनकी रिजोल्यूशन ऐसे पकोड़े रख के खाने के लिए नहीं होती, पीस ऑफ पेपर, ऐसा नहीं होता। ये वाकई में वैल्यू रखती है और दुनिया उसको मानती है, दुनिया को मानना पड़ता है उनको। लेकिन यहाँ पे वो जो शुरू में मैंने बात की पैदाइशी झूठा, जब भी मुंह खोलता है गजा के हवाले से झूठ बोलता है। तो इसने आके और कहा कि ये नॉन बाइंडिंग है। बल्कि ज़रा इसके तेवर देखिए, छोटा सा क्लिप दिखाता हूँ आपको इसकी स्पीच का, ज़रा देखिए किस तरह से बात कर रहा है, मज़े ले लेके बात कर रहा है। देखिए इजराइल जो कर रहा है ठीक है, कोई मसला नहीं, कितनी बड़ी बात थोड़ी है, रिजोल्यूशन आगे क्या हो गया इसमें, इसलिए ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, दैट्स फाइन। वो जो कुछ कर रहे हैं करने दें, बिल्कुल ठीक है, इजराइल को जो करना है करें, उनके ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं है, इस तरह कह के और ये जस्टिफाई करता रहा। ये ज़रा सुनिए उसकी बोंगियाँ जो मार रहा है वहाँ पे।
Don, what was the president's reaction to the decision by Netanyahu not to send an Israeli delegation this week? I got to tell you, Steve, we're kind of perplexed by this. A couple of points that need to be stated and, in fact, restated. Number one, it's a non-binding resolution, so there's no impact at all on Israel and Israel's ability to continue to go after Hamas. Number two, as I said in my opening statement, it does not represent a change at all in our policy. It's very consistent with everything that we've been saying we want to get done here. And we get to decide what our policy is. The Prime Minister's office seems to be indicating through public statements that we somehow changed here. We haven't. And we get to decide what our policy is. It seems like the Prime Minister's office is choosing to create a perception of daylight here when they don't need to do that. अच्छा, अब वो जो मैंने बात की कि अमेरिका के इस नए पैंतरे की वजह से ये सूरत हाल मज़ीद कॉम्प्लेक्स और डेंजरस हो गई है। डेंजरस क्यों हुई है इस पर थोड़ी देर में आता हूँ, लेकिन कॉम्प्लेक्स कैसे हुई है वो यूँ कि अमेरिकन ने ये कह दिया ना नॉन बाइंडिंग, लेकिन चाइनीज़ ने कहा है कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हर यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन बाइंडिंग होती है, ये भी बाइंडिंग है। क्लियरली चाइनीज ने कहा है। अनादुल एजेंसी मिसाल के तौर पर देख लीजिए, यूएन सीज फायर रेजोल्यूशन बाइंडिंग ऑन इजराइल चाइना। बीजिंग अर्जेस वॉशिंगटन टू इन्फ्लुएंस टेल अवीव टू इंप्लीमेंट सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन विदाउट नेमिंग यूएस इजराइल। और सिर्फ चाइना नहीं है, रशिया ने भी साथ में एग्जैक्टली यही बात की है कि हाँ ये तो बाइंडिंग रेजोल्यूशन है। कौन बोलता है कि नॉन बाइंडिंग है? अनादुल एजेंसी ही कह रहा है कि रशिया सेज यूएन रेजोल्यूशन ऑन गजा बाइंडिंग फॉर ऑल साइड्स। रशियन फॉरेन मिनिस्ट्री सेज इट एक्सपेक्ट यूएन सिक्योरिटी काउंसिल डिसीजन टू लीड टू लॉन्ग टर्म एंड सस्टेनेबल एंड टू हॉस्टिलिटीज। दो बड़ी आलमी ताकतें रशिया और चाइना खुल के कह रही हैं कि जो बाइंडिंग रेजोल्यूशन है, नॉन बाइंडिंग नहीं है। लेकिन वहां से बगल बच्चे क्या कह रहे हैं, इजराइल के, अमेरिका से क्या कह रहे हैं वो, नहीं ये तो नॉन बाइंडिंग है। और यही चीज़ इस डेवलपमेंट को ख़तरनाक बना रही है। ये जो दुनिया की बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ होती हैं ना, वो ऐसे ही शुरू होती हैं असल में, कि जब दुनिया की आलमी ताकतों के दरमियान इतना ब्लैक एंड वाइट किस्म का गैप हो कि एक कह रहा हो कि नहीं ऐसा नहीं बाइंडिंग है, दूसरा कह रहा हो नहीं नॉन बाइंडिंग है, तो इस तरह से असल में फड्डे क्रिएट होते हैं और फिर वो जो मामलात होते हैं वो बैटल ग्राउंड में डिसाइड होते हैं बेसिकली। क्योंकि यहाँ देखें ना, हाईएस्ट फोरम जो है वहाँ पर तो डिसएग्रीमेंट आ गया। अमेरिका खुल के अगेन इजराइल के साथ खड़ा हो गया, झूठ बोल के ये झूठ है कि नॉन बाइंडिंग रेजोल्यूशंस होती हैं, ऐसा नहीं है। ये बाइंडिंग रेजोल्यूशन है बेसिकली, टेक्निकली ये बाइंडिंग ही है असल में। लेकिन वहाँ से झूठ बोल के इजराइल को एक अगेन वहाँ पर कत्लो गारत का लाइसेंस मुहैया करने के लिए तैयारियां यूँ लग रहा है कि हो रही हैं। अब देखना ये है कि दुनिया इस यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन को किस तरह से इम्प्लीमेंट करवाती है वहाँ पर गजा के अंदर। अगर यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल फेल रही ये रेजोल्यूशन इम्प्लीमेंट कराने के हवाले से, तो फिर इस जंग का स्कोप मज़ीद बढ़ेगा और इसके नतीजे में मज़ीद डिस्टेबलाइजेशन आपको बढ़ती हुई नजर आएगी रीजन के अंदर।